हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम बच्चों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। द सेंटेंसेस मतलब क्या होता है? वाक्य। वाक्य मतलब जब हम कई शब्दों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जिसका एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस का उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हमें शब्दों को एक सही तरीके से अरेंज करना होता है, सही क्रम में लगाना होता है, फिर हम वाक्य बनाते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस बच्चों सबसे पहले होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव मतलब होता है कि जो सेंटेंस, जो वाक्य हमें ये बताते हैं कि सेंटेंस में किसी एक स्टेटमेंट को बताते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, कि जिसका आंसर यस में होता है, कि कोई एक वाक्य बताते हैं, एक घटना बताते हैं कि ये ऐसे होता है। और एक होता है निगेटिव, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो कि किसी चीज़ के होने के बारे में बताते हैं। कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई हेल्प माई फादर इन वॉशिंग द कार। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपने पिताजी की कार धोने में मदद करता हूँ। तो यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट बताया गया है, एक वाक्य बताया गया है, एक बात बताई गई है कि इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। द एयर इज़ इनविजिबल, एक सत्यता बताई गई है कि हवा जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से जब हम कोई सेंटेंस बताते हैं, कोई बात बताते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अगर हम किसी सेंटेंस को नॉट में आंसर देते हैं, जैसे कि निगेटिव सेंटेंस होते हैं कि जो कि किसी चीज़ की नकारात्मकता के बारे में बताते हैं, कि नहीं का बोध कराते हैं। जैसे माई ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा भाई चेस नहीं खेलता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया है, स्टेटमेंट है, लेकिन ये बताया है कि नहीं वाला प्रयोग किया है, नकारात्मकता बताई गई है कि मेरा भाई चेस नहीं खेलता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक और सेंटेंस हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, कि वो मेरे दोस्त नहीं हैं। तो यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो अफर्मेटिव और निगेटिव दो तरह के होते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? जब हम किसी सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। दी सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, जिस सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि डू यू नो हैट हर, क्या तुम उसको जानते हो? डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इन सब सेंटेंस में बच्चों हमने देखा कि एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इन सब सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि यस नो क्वेश्चंस, जिसका आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो इसका क्या हुआ, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो हम आंसर या तो यस में देंगे या नो में देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में होता है, उनको हम यस और नो क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसका आंसर हमने दिया यस आई रीड न्यूज़पेपर, तो ये डू यू रीड न्यूज़पेपर ये एक यस नो टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यस नो टाइप के, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे कि डू, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, मस्ट, नीड, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, इनसे जो क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो कि डब्ल्यू फैमिली वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। डब्ल्यू फैमिली से बनते हैं, मतलब उन क्वेश्चंस में कुछ अलग आंसर होते हैं यस नो से अलग। जैसे कि क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो? तो हम इसका क्या आंसर देंगे? आई लिव इन, कोई भी हम सिटी का, प्लेस का नाम लिखेंगे, आई लिव इन दिल्ली फॉर एग्जाम्पल। तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है ये डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि वेयर, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, इन वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हम डब्ल्यू फैमिली वर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। थर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो सेंटेंस हमें कोई ऑर्डर,
कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस, कोई सजेशन देते हैं। जैसे कि हम किसी को कोई काम करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रार्थना पोलाइटली हम बोल रहे हैं, किसी को कोई सलाह दे रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये भी पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के होते हैं। जैसे कि हमने बोला कम हेयर, तो कम हेयर हमने क्या किया, कम हेयर में हमने एक आदेश दिया, ऑर्डर किया, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। हमने बोला डोंट मेक ए नॉइस, कि शोर मत करो, तो इसमें भी हमने एक ऑर्डर दिया, एक सलाह दी, लेट अस स्पीक, हमें बोलने दो। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद बच्चों फोर्थ टाइप के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, जिसमें हमें कोई अचानक से सडन फीलिंग होती है, जैसे कि कोई इमोशन होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम कोई विश कर रहे हैं किसी के लिए, कोई प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें किसी सडन फीलिंग का पता चलता है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि व्हाट ए फूल ही इज़, मतलब वो कितना ज़्यादा मूर्ख है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी, एक इमोशन हो गया कि वो कितना ज़्यादा मूर्ख है। हाउ स्मार्ट यू आर, कि तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। या हुर्रे वी हैव डन इट, कितना, यहाँ पे एक सडन फीलिंग हो गई कि हमने ये कर लिया, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिसलिए हम हुर्रे बोल रहे हैं। दूसरा, हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे किसी का बर्थडे होता है, हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो ये हम विश कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो इस तरह 4 टाइप के हमने सेंटेंसेस पढ़े बच्चों। अब हमें ये जो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये किन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ, ब्रावो, हुर्रे, अलास, जब कोई दुख की बात होती है तो हम अलास बोलते हैं, मे, इट्सेट्रा। तो इस तरह के वर्ड से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो बच्चों हमें अब क्या क्या पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज ए सेंटेंस। वाक्य वो होता है शब्दों का एक ग्रुप, एक समूह, जो कि एक पूरा मीनिंग बताता है, एक कोई सेंस होता है जिसका कुछ अर्थ होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा, इट मस्ट फॉलो ए सर्टेन ऑर्डर ऑफ सम काइंड, इसमें किसी तरह के एक क्रम का पालन किया जाता है। तीसरा, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब वाक्य होते हैं, बातें होती हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं। और चौथा हमने क्या पढ़ा बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव्स मतलब होता है क्वेश्चंस, प्रश्न। तो ये यस नो टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और WH टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे व्हाट, हु, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि कौन से होते हैं, जिसमें कि हम कोई ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, इस तरह के सेंटेंस। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें कि हमें कोई सडन फीलिंग, अचानक से कोई इमोशन होता है, कोई फीलिंग होती है, कोई हम विश करते हैं किसी के लिए, प्रार्थना करते हैं, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस चैप्टर में हमने किस तरह से सब टाइप के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और सेंटेंसेस क्या होते हैं इसको समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।